नमस्कार दोस्तों। क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्या ईरान और इजराइल के बीच बढ़ता तनाव पूरी दुनिया को युद्ध में धकेल सकता है? और आखिर यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरेबिया इस पूरे मामले में क्या भूमिका निभा रहे हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी सच्चाई विस्तार से बताने वाले हैं। दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया की नज़र मिडिल ईस्ट पर टिकी हुई है। वजह है बढ़ता हुआ तनाव ईरान, इजराइल, सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच। कई बड़े विशेषज्ञ ये मान रहे हैं कि अगर हालात ऐसे ही बिगड़ते रहे तो आने वाले समय में ये संघर्ष एक बहुत बड़े युद्ध का रूप ले सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिर मिडिल ईस्ट में ये तनाव क्यों बढ़ रहा है, किन देशों के बीच टकराव की स्थिति बन रही है और इसका असर पूरी दुनिया पर किस तरह पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि मिडिल ईस्ट दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र क्यों माना जाता है। मिडिल ईस्ट में दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार मौजूद हैं। दुनिया के कई बड़े देश अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए इसी क्षेत्र पर निर्भर रहते हैं। यही वजह है कि जब भी इस क्षेत्र में कोई बड़ा तनाव या युद्ध होता है तो उसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। अब बात करते हैं इजराइल और ईरान के बीच चल रही दुश्मनी की। इन दोनों देशों के बीच तनाव कोई नया नहीं है, बल्कि कई दशकों से चला आ रहा है। ईरान हमेशा से इजराइल का विरोध करता रहा है और कई बार इजराइल के खिलाफ बयान भी देता रहा है। वहीं दूसरी तरफ इजराइल को हमेशा ये डर रहता है कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर ईरान के पास परमाणु हथियार आ गए तो ये पूरे मिडिल ईस्ट के लिए खतरा बन सकता है। अब बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका की। अमेरिका हमेशा से इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी रहा है। जब भी मिडिल ईस्ट में कोई बड़ा तनाव पैदा होता है तो अमेरिका अक्सर इजराइल के समर्थन में खड़ा दिखाई देता है। अमेरिका का मानना है कि ईरान की सैन्य ताकत और परमाणु कार्यक्रम को नियंत्रित करना जरूरी है। इसी वजह से अमेरिका ने कई बार ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध भी लगाए हैं। अब बात करते हैं सऊदी अरब की। सऊदी अरब मिडिल ईस्ट का एक बहुत ही शक्तिशाली देश है और ये दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है। सऊदी अरब और ईरान के बीच भी लंबे समय से तनाव बना हुआ है। दोनों देश मिडिल ईस्ट में अपनी ताकत और प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। इसी वजह से कई बार इन दोनों देशों के बीच अप्रत्यक्ष टकराव देखने को मिलता है। दोस्तों, मिडिल ईस्ट की राजनीति में तेल की भूमिका भी बहुत बड़ी है। दुनिया के कई देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए मिडिल ईस्ट से तेल आयात करते हैं। अगर इस क्षेत्र में युद्ध होता है तो तेल की कीमतें अचानक बहुत ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसका सीधा असर दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। अब सवाल आता है कि अगर ये युद्ध बढ़ता है तो इसका असर इंडिया पर पड़ेगा या नहीं। भारत अपनी ज़रूरत का बहुत बड़ा हिस्सा तेल मिडिल ईस्ट से आयात करता है। अगर वहाँ युद्ध होता है तो भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वैश्विक राजनीति पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। दोस्तों, कई लोग ये सवाल भी पूछ रहे हैं कि क्या ये संघर्ष आगे चलकर तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकता है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, लेकिन जिस तरह से बड़े देश इस विवाद में शामिल हो रहे हैं उससे चिंता जरूर बढ़ गई है। पूरी दुनिया की नज़र अब मिडिल ईस्ट की स्थिति पर बनी हुई है। अगर कूटनीति के जरिए इस समस्या का समाधान निकलता है तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी खबर होगी, लेकिन अगर तनाव और बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। तो दोस्तों, इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ये तनाव आगे चलकर बड़े युद्ध में बदल सकता है? कमेंट में ज़रूर बताइए। आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिए।